हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान में काफ़ी भर्तियां आ चुकी हैं और साथ ही अब नए जिलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। नए जिले बन गए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आने लग गए हैं। तो अब आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चंस भी हम देखते हुए चलेंगे। जो आपकी राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, इन सब के लिए क्वेश्चन रामबाण रहेंगे, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखो, अभी आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मार्केट में अब आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी जिसमें आप मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं। देखो, जिसमें आपके देखो एक तो स्टेनो की बुक आपको मिल जाएगी, स्टेनो की बुक्स, साथ ही हिंदी इंग्लिश में आपके एलडीसी की बुक ये मिल जाएगी। स्टेनो में आप कंप्लीट कोर्स की भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश अलग से भी मिल जाएगी। साथ ही जिन स्टूडेंट्स जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से भी ये जो बुक है आपकी, इसमें आपके एलडीसी का भी कोर्स इसमें कंप्लीट किया गया है। आप देख सकते हो, एलडीसी स्टेनोग्राफर दोनों के इसमें लिए गए हैं। इन बुक सब में नया जीके आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस के अनुसार सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप परचेज इसको कर सकते हैं। चलिए, अब नए जिलों से संबंधित हम क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? अगर ये प्रश्न हमसे पहले पूछा जाता 7 अगस्त 2023, उससे पहले ये प्रश्न बनता तो हम सीधे सीधे आंसर कर देते 4। लेकिन अब ये 4 आपका गलत हो जाएगा। अब आंसर होगा 6। 6 क्यों होगा? पहले बात करते थे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की, और अब हम साथ साथ ले लेंगे आपके अनूपगढ़ को भी ले लेंगे, आपके फलोदी को भी ले लेंगे। तो अब वर्तमान में हमारा आंसर उत्तर 6 होगा। ध्यान देना, अब कितना उत्तर होगा? 6 उत्तर होगा। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, वो तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो उतना ही रहना है, वो चेंज नहीं होना, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये भी 1070 किलोमीटर ही रहनी है। जो सीमाओं में बदलाव हो गया, पहले 4 बनाते थे, अब 6 जिले बनाते हैं, ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान में 6। अगला कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, मतलब पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्यीय भी सीमा किसी राज्य के साथ? ऐसा कौन सा जिला है बताओ? जैसलमेर है क्या? अगर जैसलमेर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तो बना रहा है, लेकिन ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। गंगानगर की बात करें, गंगानगर पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा पर है ये, तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और साथ ही पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। ऐसा एक जिला और भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम बाड़मेर है, बाड़मेर जिला। बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और साथ ही गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी ये बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगानगर इसका उत्तर होगा। अगला है कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले उत्तर अजमेर कर देते थे, अब इसका उत्तर आप क्या करोगे? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, कोडामार होली जो है वो बिनाय केकड़ी की प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों ऑप्शन ही दे दिए, बिनाय भी दे दिया और केकड़ी भी दे दिया। अब क्या करोगे? आपसे पूछा जाए, जैसे मेरे से पूछा जाए, मैं जयपुर में रहता हूँ, ऑप्शन दे दें कि आप कहाँ रहते हो। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान। मुझे क्या लिखना चाहिए उसमें, जयपुर या राजस्थान? जयपुर उसका आंसर होगा। तो आपको भी पहले छोटी जगह बतानी है। तो कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय की। जिला पूछे तो केकड़ी। अगर बिनाय ऑप्शन में नहीं होता तो हम केकड़ी करते, लेकिन बिनाय भी ऑप्शन में आ गया, इसलिए आपको बिनाय ही करना है, केकड़ी नहीं करना। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम केकड़ी करते। कोडामार होली बिनाय की, और अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ों की, केकड़ी की प्रसिद्ध है। देखो, एक चीज़ आपको मैं वापस बता दूं, आपके ये जो नए जिले बन गए, 50 जिले बन गए, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐप में इनके क्वेश्चंस नहीं है, नए जिले हैं वो नहीं करवा रखे, आपने जो हिस्ट्री ज्योग्राफी करवा रखी है वो पुराने जिलों से ही करवा रही है।
सोमवार से आपके नए जिलों से संबंधित जीके की क्लास शुरू हो जाएगी जो ऐप पे चलेगी। कंप्लीट सारी क्लास होगी, साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे। क्लास भी करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सोमवार से आपके ऐप में क्लास शुरू हो जाएगी। कौन सा जिला वर्तमान में बीकानेर संभाग में नहीं आता है? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या बताई थी? बिग अनु हनु। बी से बीकानेर, तो बीकानेर तो आता है। ग से गंगानगर भी आता है। अनु से अनूपगढ़ और हनु से हनुमानगढ़। चूरू नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं आता? चूरू नहीं आता। बिग अनु हनु। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? पहले क्या उत्तर करते थे? सर्वाधिक निकट कौन सा है? श्री गंगानगर। अब नहीं करना, अब हमें उत्तर करना है सर्वाधिक निकट अनूपगढ़ हो जाएगा। अनूपगढ़ सर्वाधिक निकट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़ सर्वाधिक निकट है। कौन सा है? अनूपगढ़ करना है आपको उत्तर। कुछ प्रश्न सदाबहार होते हैं जो आते ही आते एग्जाम में हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे ये प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में है। तो ये बीकानेर में है, बिछवाल बीकानेर। ये प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। जैसे काजरी का मुख्यालय पूछ लेंगे आपसे, काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय पूछ लेंगे, आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आफरी की 1985 में हुई थी। ये सदाबहार प्रश्न है, ये एग्जाम में रिपीटेड है, बार बार आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। अगला देखते हैं, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? देखो ये प्रश्न हाल ही में आपके संगणक के एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक संगणक का था या वो सिस्टम असिस्टेंट वाला, अभी कल परसों की बात है, 3 तारीख की बात है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? सदाबहार प्रश्न है, बनेंगे ही बनेंगे। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कोई हजारों बार ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। और अब तो नए जिलों से संबंधित भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके जो डेली क्लासेस से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जीके की टेंशन नहीं लेनी, पूरा हम कवर कर लेंगे। तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर आपको उत्तर कर देना है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? एक गलती मत कर देना, नए जिलों के चक्कर में पुरानी चीजें मत भूल जाना। ऐसे मत सोच लेना कि अब तो नए जिले बन गए, इन्हीं के क्वेश्चन बनेंगे। पेपर उठा के देख लेना, नए जिले के भी बनेंगे, जो पुराने सदाबहार क्वेश्चन है वो तो बनते ही रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। जैसे अभी पूछा गया था कि जयपुर से पहले क्या राजधानी थी? आमेर राजधानी थी। जयपुर की, जब जयपुर राजधानी थी इससे पहले कौन सी राजधानी थी? आमेर थी। तो सदाबहार प्रश्न है वो तो बनते ही रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। तो राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान? दुर्गादास राठौड़ का रहा था। राठौड़ों का यूलिसेस भी इनको कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सुमेलगिरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। अब पूछा किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन इसका होगा द राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य। राव मालदेव की भी बात करें, ये भी इसमें युद्ध में नहीं आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ इसको डाउट हो गया था जेता और कूपा पे कि ये भी उसमें मिल गए हैं। किस में मिल गए? शेरशाह सूरी में, लेकिन ऐसा नहीं था। तो राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा, और सामने थे शेरशाह सूरी। इसके मध्य ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से जीता था। और जीतने के बाद कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। धरती धोरारी, पाथल और पीथल, हरे घासरी रोटी, मिंझर किसकी रचनाएं हैं? सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। पूरा किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। अच्छा, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, और कौन सी रचनाएं हैं?
वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, राम रंजाट, ये सारी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की हैं। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? अगर मैं पूछता कि चांद बावड़ी कहाँ है तो सभी बोल देते आभानेरी में है। अब मैंने वही बात पूछ ली, ये चांद बावड़ी है और इसके सामने ही हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहीं पे हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो हर्षद माता का मंदिर भी आभानेरी में ही है जहाँ चांद बावड़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कुछ यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। आप आज देख लेना, 10 साल बाद देख लेना, 50 साल बाद देख लेना, ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। पहले तो ये पूछा जाएगा राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजपूताना का किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब पूछा कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो राजस्थान की भाषा के लिए जब पूछे तब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हमको उत्तर करना है। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता अब कहाँ है? अब तो ये नीम का थाना जिले में आ गई है। नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता अब नीम का थाना जिले में आ गई है। ध्यान देना, गणेश्वर सभ्यता की बात कर लो, सुनारी सभ्यता अब नीम का थाना जिले में आ गई है। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखो वीडियो लाऊंगा आपके लिए, सारी क्लासेस लाऊंगा, यूट्यूब पे भी खूब क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। जैसा आपकी एलडीसी आने वाली है, आपकी RSMSSB स्टेनो पड़ी है, काफ़ी एग्जाम है, पटवारी हो गया, और भी काफ़ी एग्जाम आएंगी। जीके की टेंशन नहीं लेनी, खूब जीके करवाऊंगा। बस वीडियो शेयर कर दो और हाथों हाथ चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तुरंत आपको मिले। राजस्थान के किस जिले में खेतड़ी महल है? खेतड़ी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। झुंझुनू में नहीं है, अब नीम का थाना में है। खेतड़ी का महल ताजमहल जैसे, हवा महल जैसे दिखता है, लेकिन अब ये झुंझुनू में नहीं है। अब ये कहाँ है? ये नीम का थाना जिले में है। नीम का थाना जिले में है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। राजस्थान के किस जिले में जोधपुरा सभ्यता है? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जोधपुरा तो जोधपुर में होगी, नहीं है। जयपुर में होगी, जयपुर में भी नहीं है। तो जोधपुरा सभ्यता न जोधपुर में है न जयपुर में है, कोटपुतली बहरोड में है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है। ये राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट स्थापित है? कौन सा जिला है जिसमें सबसे बड़ा ग्लास प्लांट स्थापित है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे खेरतल तिजारा में एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है। खेरतल तिजारा में एशिया का सबसे बड़ा, ये जिले हैं, नए जिले बन गए, इनको भी ध्यान रखना है। जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जहां पे जयसमंद झील है वहीं जयसमंद अभ्यारण्य भी है, उसी जिले में है। कौन सा जिला है? अब ये जिला सलूम्बर हो गया है, सलूम्बर जिले में है। ध्यान देना, जयसमंद झील भी सलूम्बर जिले में ही है। जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको ध्यान देना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील, आपको ध्यान रखना। इसमें कुल छोटे बड़े 7 टापू भी हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा, और सबसे छोटा टापू प्यारी। जो छोटा बच्चा होता है वो प्यारा सा लगता है, तो सबसे छोटा टापू प्यारी। 1950 में यहाँ पे सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, एक तो श्यामपुर नहर, एक भाट नहर, ये भी ध्यान रखना। तो जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर। ईडाणा माता का मंदिर कहाँ है जो शक्तिपीठ नाम से प्रसिद्ध है? शक्तिपीठ के नाम से ये जाना जाता है। अग्नि वाली देवी भी हम इनको बोलते हैं, सलूम्बर जिले में है। ईडाणा माता का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है, सलूम्बर जिले में, ये भी सलूम्बर जिले में है। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में बनेंगे आपके, तो इनको देख के चलना, आपको सिलेक्शन के लिए इनको रटना पड़ेगा आप ढंग से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाते हुए चलूँगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की आपको पता 8 खंभों की छतरी है। अब ये कहाँ है? 8 खंभों की छतरी कहाँ है? बारडोली में है। लेकिन बारडोली कहाँ है? बारडोली कहाँ है? बारडोली तो सलूम्बर जिले में चला गया। बारडोली कहाँ है? सलूम्बर जिले में, ध्यान देना।
महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली, और बारडोली सलूम्बर में। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है, बताओ। चलो सबको कमेंट करना है कि रावण का मंदिर कहाँ है। चलो मैं बता देता हूँ कहाँ है। रावण का मंदिर मंडोर में है। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है, मंडोर में है। चलो ये बताओ आप तो कि मंडोर वर्तमान में कौन से जिले में आता है। जिसने सही कमेंट किया मतलब उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, ये आपको बताना है। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है, मंडोर में तो है। अब आपको ये बताना है कि मंडोर वर्तमान में कौन से जिले में आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर आप कर देना, जितना हो सके शेयर करना। डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, कोई भी न्यू अपडेट आती है मैं तुरंत देता हूँ। जैसे अभी कोई आज एक भर्ती आई है उसका मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी न्यू अपडेट मिलेगी। हाथों हाथ पता लग जाएगा नया वीडियो आ गया, हमको देखना है काम का वीडियो, हाथों हाथ आपको पता लग जाएगा। तो अभी फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।